हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट में जो एलपीपी से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द एलपीपी मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू x प्लस y इज लेस देन इक्वल्स टू 12, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 30, x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 36 एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। देन हमें बताना है कि इन चारों में से ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इन इनइक्वालिटीज के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें प्लॉट करना होगा, देन हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। जब x 0 होगा y की वैल्यू 12 होगी, जब y 0 होगा तो x की वैल्यू 12 होगी। नेक्स्ट, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। जब x 0 होगा y की वैल्यू 10 होगी, एंड जब y 0 होगा x की वैल्यू 15। Next equation is x plus 4y is 36। जब x 0 है तो y की वैल्यू होगी 9, एंड जब y 0 होगा तो हमारे पास होगी 36। अब हमें इन 6 पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ प्लॉट करना है, देन हम देखेंगे कि कौन सा रीजन हमारा फिजिबल होगा। हम ये देख लेते हैं, जब x और y की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 36, इट मीन्स ओरिजिन इंक्लूड होगा, इसमें भी ओरिजिन इंक्लूड होगा, इसमें भी ओरिजिन इंक्लूड होगा। तीनों इनइक्वालिटी होल्ड करेंगे एंड ओरिजिन को इंक्लूड करेंगे। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ कैसा होगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है वो हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा, और ये ओरिजिन इंक्लूड करता है तो फिजिबल रीजन होगा हमारा ये। रीजन बनेगा ओ ए बी सी डी। नाउ अब जो P है, सॉरी B पॉइंट है और जो C पॉइंट है, उनकी वैल्यूज होगी, B की वैल्यू होगी 6 एंड C की वैल्यू होगी 12/5 एंड 42/5। जिन भी दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास पांचों पॉइंट आ गए, ओ ए बी सी डी। अब हमें मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं 3x प्लस 4y की। हमें मैक्सिमाइज करना है 3x प्लस 4y। सो ओ पॉइंट पर फाइंड करते हैं। ओ के लिए x और y दोनों की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 0 आ गई हमारी 0। नेक्स्ट ए पॉइंट है हमारा दिस 12 0, सो 12 0, 3 इंटू 12 प्लस 0 36। बी पॉइंट है हमारा 6 6, 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 6, 18 प्लस 24 42। नेक्स्ट सी पॉइंट है 12 12/5 and 42/5। 3 into 12/5 plus 4 into 42/5, so 36/5 plus 168/5, 204/5, 40 something। एंड नेक्स्ट डी पॉइंट है हमारा 909 09। जीरो प्लस 4 इंटू 9 इज 36। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमें 42 मिली है 0.66 पर, तो जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा वो होगा हमारा 6 6। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड में है, कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम x plus 3y and conditions हमें given है a xy less than equals to b where a is this and b is this। देन हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। तो सबसे पहले जो भी हमें इनइक्वालिटीज गिवन है उनको हम लिख लेते हैं। दिस इंटू एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू बी, माइनस एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू -1, y less than equals to 5, minus x plus 2y less than equals to 5,
x plus 2y less than equals to 14 and minus y is less than equals to 0. Minus y is less than equals to 0, it means y is greater than equals to 0. हमें इनके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस निकालनी है, सो हम देखते हैं ये क्या होगा। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमारे पास इनइक्वालिटी आई x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। जब x और y दोनों की वैल्यू 0 है, 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इट मीन्स दिस जो इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, वो ओरिजिन इंक्लूड नहीं करेगी। इस रीजन में जब x और y दोनों की वैल्यू 0 है तो ओरिजिन इंक्लूड होगा, इसमें भी ओरिजिन इंक्लूड होगा, इसमें भी ओरिजिन इंक्लूड होगा, इसमें भी। पर जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसको अगर हम देखें तो ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा। सो अब हम पॉइंट्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो पॉइंट्स होंगे 1 0 0 1। y लेस देन इक्वल्स टू 5 है तो ये तो y इक्वल्स टू 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक लाइन ड्रॉ होगी। नेक्स्ट माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 0 है तो वैल्यू है 10 एंड माइनस 5 एंड 0। नेक्स्ट इज x प्लस 2y इज 14, so 0 then 7 and 14 then 0 and y हमें greater than equals to 0 है गिवन है। अब हमें इन पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ग्राफ प्लॉट करना है कि ग्राफ हमारा किस तरीके से होगा। सो देखते हैं। तो इन पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्राफ होगा वो होगा हमारा कुछ इस तरीके से। अब देखिए, जो हमारा रीजन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन थी, ये ओरिजिन इंक्लूड नहीं करती, सो दिस इज द लाइन। सो ये हमारी इस तरीके से होगी, बाकी सभी ओरिजिन इंक्लूड कर रही थी, तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा एंड ये भी ये रीजन इंक्लूड करेगी, ऑल्सो दिस। अब हमें यहाँ पर कॉमन रीजन ऑब्जर्व करना है कि हमारा कॉमन रीजन क्या होगा। दिस पॉइंट A, B, C, D and this E। A, B, C, D, E ये हमारा feasible रीजन होगा। इस पर हम देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिलती है। हमें मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम गिवन है x प्लस 3y। सो x प्लस 3y। सो सबसे पहले हम सारे पॉइंट्स देखते हैं कि हमें पॉइंट्स क्या गिवन है। ए पॉइंट है हमारा 1 0, बी पॉइंट है हमारा 14 0, सी की वैल्यू आ जाएगी 4 5 एंड डी हमें गिवन है, दिस इज डी 0 5 एंड ई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। डी है हमारा 0 5 एंड ई की वैल्यू आ जाएगी -2 3। इन पांचों पॉइंट्स पर हम फाइंड करते हैं x प्लस 3y। इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू आ गई 14 एंड 4 प्लस 15 दैट इज 19 एंड इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 15 एंड -2 प्लस 9 इज 7। सो अब हमें देखना है, अब हम चेक करते हैं ऑप्शंस हमें क्या गिवन है। ऑप्शन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम एट 0 5। देखते हैं 0 5 पर हमें 15 मिला है जबकि उससे ग्रेटर वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इट मीन्स कि 0 5 पर हमें मैक्सिमम तो नहीं मिला, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हुआ। अब देखिए, एक है 14 0, 14 0 पर वैल्यू 14 है, इस पर तो हमें मैक्सिमम नहीं मिला है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मिली है 4 5 पर। सो ऑप्शन है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन डज नॉट अटेन्स इट्स मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। सो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हमें इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिली। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following maximization problem: x1 plus 3x2 plus
एंड कंस्ट्रेंट्स हमें गिवन है x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x1 plus x2 less than equals to 6, 2x1 plus x2 less than equals to 8, x1 plus 2x2 is less than equals to 9. देन हमें बताना है कि ड्यूअल क्या होगा इस प्रॉब्लम के लिए. तो हमें प्राइमल गिवन है. प्राइमल, अगर प्राइमल हमें गिवन है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्राइमल, अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम गिवन है z इज इक्वल्स टू सी एक्स एंड ए एक्स is less than equals to b and x is greater than equals to 0, then हमारा ड्यूअल बन जाएगा. अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो मिनिमाइज z is equals to, मिनिमाइजेशन में z is equals to जो ये b है उसका ट्रांसपोज देन y एंड a जो मैट्रिक्स गिवन होगी a ट्रांसपोज y is greater than equals to c एंड y greater than equals to 0. सो जो भी हमें सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम गिवन है उसको हम अरेंज करते हैं थोड़ा सा, उस फिर देखते हैं. देखिए हमें गिवन है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 6 एंड 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 8, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 9. अब देखिए और हमें ये गिवन है x1 प्लस 3x2, ये वाली वैल्यू गिवन है. सो अब हमें चेंज करना है किसमें, मिनिमाइज प्रॉब्लम में. मिनिमाइज में हमारा चेंज हुआ z इज इक्वल्स टू b ट्रांसपोज, यहाँ पर है b1 b2 b3, सो 6y1 प्लस 8y2 प्लस 9y3. ये तो हमारी हो गई मेन प्रॉब्लम. 6y1 प्लस 8y2 प्लस 9y3. तो देखिए थर्ड ऑप्शन में है 9y1 प्लस 8y2 प्लस 6y3, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हुआ. नेक्स्ट, अब क्या बोला गया, जो भी ए मैट्रिक्स है, अब ए मैट्रिक्स हम यहां से बनाए तो हमारी बनेगी 1 1 2 1 1 2. इसका ट्रांसपोज, अगर इसका ट्रांसपोज करें तो 1 2 1 1 1 2. ट्रांसपोज करके y से मल्टीप्लाई करते रहें तो y1 प्लस 2y2 प्लस y3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे, c से. ग्रेटर देन इक्वल्स टू c1 c2 की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ दिस, यहाँ से c1 की वैल्यू 1 है, c2 की वैल्यू है 3. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट, y1 प्लस y2 प्लस 2y3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू अनदर c की वैल्यू क्या है 3. तो ये हमारे पास ड्यूअल प्रॉब्लम आ गई, जिस भी ऑप्शन से मैच करता है वो हमारा हो जाएगा करेक्ट. y1 plus 2y2 plus y3 is greater than equals to 1 and y1 plus y2 plus y3 is greater than equals to 3. So fourth option हमारा completely match होता है. So fourth option is the dual of the given primal. Next question देखते हैं. Consider the following linear programming problem. Minimize 14x plus 9y plus 6z. Conditions हमें ये given है 2x plus y plus z greater than equals to 8 and 3x plus 2y plus z is greater than equals to 10. X is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0, z is greater than equals to 0. इस इक्वेशन में हमें 3 वेरिएबल्स गिवन है और 2 रेस्ट्रिक्शंस गिवन है. हमें ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम ड्यूअल में चेंज कर लेते हैं. ड्यूअल में जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया उसी तरीके से हमें ड्यूअल बनाना है. ड्यूअल क्या होगा, मिनिमाइज प्रॉब्लम गिवन है, अगर मिनिमाइज है तो ड्यूअल मैक्सिमाइज होगा. ड्यूअल मैक्सिमाइज हुआ कैसे बनेगा, यहाँ से ए मैट्रिक्स बनेगी हमारी 2 1 1 3 2 1. अब इसका ट्रांसपोज करना है, ए ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा 2 1 1 3 2 1. नाउ b1 की वैल्यू 8, 8 w1 प्लस 10 w2. अब बारी आई रेस्ट्रिक्शंस की. रेस्ट्रिक्शंस के केस में क्या होगा, 2 w1 प्लस 3 w2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सभी ये ग्रेटर देन की रेस्ट्रिक्शंस गिवन है तो हमें लेस देन में लिखनी होंगी, लेस देन इक्वल्स टू
coefficient of x, that is 14. Next is W1 plus 2W2 less than equals to coefficient of y is 9, and W1 plus W2 less than equals to coefficient of z, that is 6. अब हमें अगर हम इस ड्यूअल को सॉल्व करें तो जो इसकी मैक्सिमाइज वैल्यू आएगी वो ही हमारी इस प्राइमल के केस में मिनिमम वैल्यू होगी. सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. अब देखिए, हमें इक्वेशंस गिवन है 2W1 प्लस 3W2 लेस देन इक्वल्स टू 14. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम पॉइंट्स निकालेंगे तो होगा जब x की वैल्यू 0 14/3 एंड जब y की वैल्यू 0 तो 7. नेक्स्ट W1 प्लस 2W2 इक्वल्स टू 9. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 तो 9/2 एंड 9 जब y की वैल्यू हो जाए 0 मीन्स सेकेंड कॉम्पोनेंट जब 0 हो जाए. W1 plus W2 is 6. 0, 6 and 6, 0. तो इन 6 पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग अभी हम प्लॉट करते हैं कि किस तरीके से हमारा ग्राफ होगा. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ इस तरीके से होगा. दिस कॉमन रीजन होगा दिस O A B C D एंड जो B पॉइंट है दो लाइंस का इंटरसेक्शन है तो B की वैल्यू होगी हमारी 4 2 एंड C इज ऑल्सो द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस सो इसकी वैल्यू होगी 1 4. अब हमें चेक करना है कि मैक्सिमाइज वैल्यू क्या होगी. दिस इज द फीजिबल रीजन. ये हमारा फीजिबल रीजन है. 8W1 plus 10W2. नाउ O पॉइंट है हमारा 0 0, वैल्यू आ गई 0. A की वैल्यू है हमारे पास 6 0, सो 8 6 48. B है हमारा 4 2, 8 into 4 plus 10 into 2 that is 52. एंड C है हमारा C point is 1 4. So 8 into 1 plus 10 into 4 that is 48. D point has 0 9 that is 8 into 0 plus 10 into 9. Sorry 9/2. So 45. अब इसके लिए मैक्सिमाइज हमें मिला 52. अगर ड्यूअल के लिए मैक्सिमाइज मिला है तो प्राइमल के लिए वो मिनिमाइज होगा और वही हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी तो वैल्यू आई है 52. तो जिस भी ऑप्शन में 52 वैल्यू है वो होगा हमारा करेक्ट. सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ. इस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स गिवन थे देन हमने उसको ड्यूअल में चेंज करके देन उसको सॉल्व किया तो वैल्यू आई हमारे पास 52. So next question is, consider the following linear programming problem: 4x plus 5y, 2x plus 3y, 2x plus 3y less than equals to 14, x plus 2y less than equals to 9, and x plus y is less than equals to 6, x greater than equals to 0, y greater than equals to 0. अब अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन देखें तो हमारे पास सेम रेस्ट्रिक्शंस आई थी. इस केस में भी हमारे पास सेम रेस्ट्रिक्शंस है. सो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा फिजिबल रीजन आया था वो तो हमारा सेम रहेगा बट मेन जो प्रॉब्लम है एलपीपी वो हमारी चेंज हुई है. सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं वो हम लिख लेते हैं कि क्या आए हैं. सबसे पहला 0 0 आया. सेकंड है हमारा 6 0, 4 2, 1 4 एंड 0 9/2. अब हमें चेक करना है कि इन 5 पॉइंट में से किसके लिए हमें मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम मिलेगी, कौन सी हमारी ऑप्टिमल वैल्यू होगी. तो 0 0 पर चेक करते हैं. 4x plus 5y, 0 0 पर हमें वैल्यू 0 मिली है. 6 0 पर 24 एंड 4 2, 4 2 पर 4 into 4 plus 5 into 2 that is 26. एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1 4, 1 4 पर 4 plus 4 into 5 that is 24. नेक्स्ट पॉइंट is 0 and 9/2.
4 into 0 plus 5 into 9 by 2 that is 45 by 2 22.5। अब हमें मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम गिवन है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ मिली है? 4 2 पर पॉइंट है, वैल्यू आई है हमारी 26। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। The maximum and the minimum value of 5x plus 7y mod x plus mod y less than equals to 1। हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है कि इसके लिए क्या होगी। सो देखिए, mod x plus mod y, mod x होता है हमारा x and minus x when x is greater than equals to 0 and when x is less than 0 the value of mod x is minus x। तो इससे हमारे पास चार इनइक्वालिटीज बनेंगी, दैट इज माइनस एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1, minus x plus y less than equals to 1, minus x plus x, x minus y less than equals to 1 and x plus y less than equals to 1। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम रीजन बनाएंगे तो रीजन हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। वन जीरो, जीरो वन, -1 0 and 0 -1। सो इस टाइप से हमारा रीजन बनेगा, ये होगा हमारा फिजिबल रीजन। अब हमारे पास ये चार पॉइंट्स हैं, अगर नेमिंग दी जाए ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ये होगा हमारा फिजिबल रीजन। वैल्यू चेक करते हैं हम, हमें निकालनी है 5x plus 7y, 5x plus 7y। हमारे पास ए क्या पॉइंट गिवन है, -1 0 तो वैल्यू आई -5, बी हमें गिवन है 0 1 तो वैल्यू आई 7, सी है 1 0 तो वैल्यू आई 5 एंड डी है हमारा 0 -1 तो वैल्यू आई -7। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिली है 7 एंड मिनिमम वैल्यू क्या है -7। सो जो गिवन प्रॉब्लम है उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 7 एंड मिनिमम वैल्यू इज -7। सो फोर्थ ऑप्शन में हमें गिवन है 7 एंड -7। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। थैंक यू।